राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। झारखंड सरकार ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति में 2% बाजार शुल्क लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन चैम्बर ने इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया और कहा कि इससे झारखंड सरकार को राजस्व में वृद्धि से ज्यादा जीएसटी में नुकसान होगा। चैम्बर ने कुछ सुझाव देते हुए कहा कि राजस्व में वृद्धि हेतु बाजार शुल्क लगाने के बदले कृषि बाजार उत्पादन समिति में कुछ योजनाएं बनाकर कार्य करे तो इससे राजस्व में वृद्धि होगी। इस विषय पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई करने के स्वरूप में काला बिल्ला लगा करके व्यापार करना चाहिए। व्यापार बंद करना हम लोगों का ध्येय कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, पर एक कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिस तरह की बातें आई, एक विस्तृत पत्र गवर्नर साहब को मेल किया था, उसमें तमाम बातें हम लोगों ने जिक्र किया है कि सरकार कल्पना कर रही है उससे 20% अधिक राजस्व देने का आपको प्रस्ताव देते हैं और हमारे प्रस्ताव पर बिना टैक्स लगाए आपको 20% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। तीन बातें रखी हैं। अब मेरे को लगता है कि हाउस को ये बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये निर्णय करने के लिए कि किस रूप में इसको क्रियान्वित करना है। और चूंकि आप बात होता है, हम लोग सब मिलकर के उन लोगों तक पहुंचेंगे और सभी रिटेल दुकानदारों को भी अपने इस आंदोलन में भागी ओपिनियन हम लोग लेकर के इस मैटर को कंक्लूड करेंगे। हमारा कहना है कि सबसे पहले और उनको जो बात बताते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उसको वापस कर देते हैं, तो हम लोग जो यहाँ विधायक है, जो मंत्री है, हम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी के बाद राज्यपाल के टेबल में रखा हुआ है। हम पहले राज्यपाल से मिलके उसको अपना काम रखे और उसको वापस कर दें। अगर वापस होता है उनसे भी हमको बात करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले विधानसभा में फिर ये बात उठा है कि हम लोग कि बाजार शुल्क लगाएंगे, हर 10 किलोमीटर में हाट बाजार बनाएंगे, इस तरह का जो बात हुआ है। और विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा गया है, तो हम लोग चाहते हैं जिस तरीक़ा से पूर्व में हटाया गया था, जो भी आप 2% या 1% लगाना चाहते हैं और लागू नहीं हो, अगर उस तरह से होगा तो आप मान के चलिए इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। चाहे बिहार हो, बगल में बंगाल है, उड़ीसा है, कहीं भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो है, कहीं भी अभी मंडी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर यहाँ लागू होता है तो आप मान के चलिए बगल में बंगाल है, बगल में बिहार है, सब वहाँ से इसी तरीक़ा से माल आएगा और व्यापारियों को परेशानी होगी। यहाँ बड़े बड़े मॉल है, कहीं भी मंडी शुल्क नहीं लिया जा रहा और अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल लेते हैं, मिलने के बाद हम लोग अपना बात रखते हैं, तब मालूम होगा कि मुद्दा क्या है और उसके हिसाब से हम लोग फिर सिंहभूम चैम्बर है, व्यापार मंडल है और पूरे झारखंड के जितने भी बाजार समिति के प्रतिनिधि हैं, हम लोग सब एक हैं और हमारा सहयोग फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कर रहा है। ये बात 2% की नहीं है, बात है इंस्पेक्टर राज की वापसी की, बात है भ्रष्टाचार की, बात है व्यापारियों को इंस्पेक्टर जाल में फांसने की। मैं आपको बताता चलूं कि जो सरकार ने इसको हटाया था, उसने भी पूरे इसका मूल्यांकन किया था। उस वक्त पूरे झारखंड में इससे वसूली 74 करोड़ या 75 करोड़ रुपये होती थी। जब हम लोगों को परसों पता चला कि बृहस्पतिवार को ये विधानसभा में पारित हुआ है, तो शुक्रवार को हम लोगों को जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल जी को एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि हम ये मानते हैं कि सरकार को राजस्व चाहिए, कोई भी शासन को राज्य चलाने के लिए चाहिए। आप हम लोगों से सुझाव लीजिए, हम लोगों से बैठ करके बात कीजिए। जितने राजस्व की कल्पना आप 2% बाजार शुल्क लगा करके कर रहे हैं, उससे 20% अधिक शुल्क आपको मिलेगा बिना बाजार शुल्क लगाए। तो अब ये सरकार को तय करना है कि उनको राजस्व चाहिए या व्यापारियों का भया दोहन करना चाहिए। हम लोगों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहीं पर भी ये बाजार समिति शुल्क नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर मैं जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ की भौगोलिक संरचना में बगल में रायरंगपुर है और इधर जाएं तो हम लोगों को बगल में बलरामपुर है। अगर ये बाजार समिति शुल्क लागू हो गया तो बलरामपुर और रायरंगपुर से इतना माल आएगा कि सरकार को जितना राजस्व बाजार शुल्क लगाने से होगा, उससे अधिक जीएसटी से
जीएसटी नहीं मिलेगा सरकार को, उससे अधिक नुकसान होगा। अल्टीमेटली राजस्व का नुकसान सरकार को होने वाला है। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।